अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। बात ये नहीं कि खुदा पाक सबकी मुश्किलें आसान करे और सबको जो है अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और आजकल जो इतने वायरस फैले हुए हैं सबको अपनी पनाहों में रखे। आपके बच्चों को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सब पर रहम फरमाए। अच्छा, इंसान जब परेशान होता है ना तो फिर उसको दुआओं के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा लेकिन मैं होता, कह रही हूँ और ना, तो मतलब दुआएं जो सही है ना होके वो तो बैठे, हमारा ना सबसे सही बड़ा होके बैठी है ना सहारा जवाब है, दे रही सबसे बड़ा हमारा वेपन है। कि मतलब हम जब मुश्किल में होते हैं ना, लेकिन मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं मतलब वैसे तो नॉर्मल रूटीन में दुआ नमाज सब करते हैं ना, लेकिन जब तकलीफ़ और दुख में होते हैं ना तो फिर तो ज़्यादा ही दुआएं हर कोई करता है। तो बहरहाल हमें रूटीन में भी ज़्यादा ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआओं के बगैर हमारा कुछ नहीं, कोई ऐसी मतलब अगर आप बीमार हैं तो दवाइयाँ जो है ना वो सिर्फ वसीला होती हैं, शिफा खुदा की ज़ात ने देनी होती है। तो माँ होने के नाते जो माएँ हैं ना, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बाप, क्योंकि बाप भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ज़्यादा दुआएं जो है ना वो माएँ करती हैं। बाप की दूसरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो निभा रहे होते हैं। तो चलें जी, हम भी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चों को कभी कोई ब्लड टेस्ट, कभी कुछ कभी कुछ। आपको तो क्या मसला है? आपको जब थोड़ी बाहर निकले और इल्हा बच्चा है चीज़ ना बेटा, ले, ये तो हो ही नहीं दादा सकता, है तो मेरा। इल्हा ने अपने दादा से कहा कि मुझे तो आप ना चीज़ दिलवा दो। तो बहरहाल वो चीज़ ले रही थी। अच्छा, तो यहाँ बच्चों की मस्तियाँ भी हैं साथ साथ, तो बहुत इन्हों ही नोटीपन दादा को इनका दे दो चल ना रहा यार, था। आप दादा को आप छेड़खानी की है किस चीज को? नहीं सही क्यों? बोला। किसको करनी थी? ये पी, ये तेरे ब्लॉगिंगनेस हो गई है, थोड़ा सा नींद से आ रही है। चलो ना अंदर चलो। कड़वा होता है, ये कड़वा क्या होता है? उसका टेस्ट कड़वा होता मैं है। चीनी डाल देता हूँ। कड़वा नहीं होता बेटा, आपका मुंह कड़वा हुआ है ना, इसलिए आपको लगता है। ये लो। ठहर के पी लेना, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ना हम घर वापस आए थे और वापसी पे अमन के लिए जो है ना वो आईवी फ्लूइड अमन को लगाना था, तो कैनला तो लगा हुआ था अमन को ना। तो फिर उसके बाद बस मैं वापसी पे ड्रिप लेती हुई आई मेडिकल स्टोर से, तो रिंगर लैक्टेट बताई थी डॉक्टर ने, और जो है ना साथ में ओआरएस जो है ना मूसा को हम दे रहे थे, क्योंकि मूसा के पेपर भी चल रहे थे, और शुक्र है कि मूसा को ना इतनी सिवियरिटी नहीं थी। सिवियरिटी तो मूसा को भी बहुत थी, लेकिन मूसा खुद कह रहा था कि मुझ पे बाबा बहुत ही करम हुआ है, कि वो खुद रियलाइज़ कर रहा था कि खुदा ने मुझ पर इतना करम किया है कि मतलब मैं, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर मूसा को हुआ था, अमन को भी हुआ अभी था, मैं अमन लिखा को था भी सोबत 103 वाले के तक गया लिए। था। तो बहरहाल मूसा की बुक, मूसा के हाथ में रही, कितनी बीमारी में, कितनी भी परेशानी में बुक हाथ अपनी में तरफ रही। से सोबत लिखा तो स्वाद की जगह मीम बना दिया। तो अच्छी मोहब्बत के अच्छी साथ। मोहब्बत हो गई। तो दोस्त ने कहा बहुत खतरनाक जुमला लिख दिया, मोहब्बत नहीं, इतनी बड़ा खतरनाक। खतरनाक टॉपिक पे उन्वान लिखा है। तो मोहब्बत कोई खतरनाक होता है? जैसे ही बर्गर खाता है ना वैसा ही ऐसे करता है। ऐसे। अच्छा, यहाँ ना फिर हॉस्पिटल से आके मिस्टर हस्बैंड जो है ना बच्चों के लिए फ्रूट्स ले आए, क्योंकि जैसे ही फ्रूट्स थोड़े से कम होते थे ना, क्योंकि फ्रेश जूसेस देने होते हैं डेंगू फीवर में, फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी एज सच कोई मेडिसिन तो है नहीं, आपने बस फीवर को मॉनिटर करना है, बाकी चीज़ों को, प्लेटलेट्स को बहुत ज़्यादा आपने, कि कहीं आपके मतलब नाक से, मुंह से, आपके स्टूल में, आपके वॉमिट में, स्पूटम में ब्लड ना आए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करनी होती हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना होता है कि फ्रेश फ्रूट्स, सिट्रिक एसिड स्पेशली, लेमन है, एप्पल के ऊपर मतलब बताया ये जा रहा है कि सेब का फ्रेश जूस ले और उसमें नींबू निचोड़ के, तो यहाँ जी
इला को भी साथ साथ जो है ना थोड़ा सेट रखना पड़ रहा था। तबीयत तो इला की भी ख़राब थी पूरी, मतलब बच्चे एक दूसरे से फिर आपको पता है ना कितने सारे आ प्रॉब्लम्स रही हो लग या जाते नहीं आ हैं। रही हो? तो बहरहाल इन्होंने खूब आज शरारतें, क्योंकि आज इम्प्रूवमेंट थी, दोनों भाइयों में इम्प्रूवमेंट थी। आज इन्होंने बहुत नौटीपन किया। तो बाकी खाना पकाना आपको पता है कि रूटीन के काम तो रुकते ही नहीं है। अच्छा, हालांकि बच्चे नहीं इतना खा पी रहे थे, लेकिन फिर भी बाकी बन तो रहा था और खाना मतलब खाया भी जा रहा था। बच्चों के लिए बस ये था कि ज़रा स्पेशल अलग से बनाना पड़ता है, फीका थोड़ा कम मिर्ची वाला, कम ऑयल वाला, कम तली हुई चीज़ें इसमें देनी होती हैं। और इसके साथ साथ जो है ना आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स तो चले हर कोई घर में तो ज़ाहिर है नहीं लगा सकता ना, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या किसी डिस्पेंसरी पे जाना पड़ता है। तो ओरल इनटेक बहुत अच्छा रखें, पीने वाली चीज़ें। तो यहाँ तो हमारी तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मार्केट ही चल रही है, कभी सब्जी मार्केट, कभी फ्रूट मार्केट। तो बस शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने ना सारी मतलब ज़रूरतों को पूरा भी किया। बीमारी में आपको पता है कि कितना, मुझे ये सोच सोच के बड़ी मैं परेशान भी हो रही थी कि लेकिन भाई सबका खुदा है, मैं यहाँ कौन होते हैं किसी के लिए परेशान होने वाले, लेकिन हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सबके लिए रहम मांगना चाहिए। तो यहाँ हम ना गुजर रहे थे तो ये एक कैंप लगाया हुआ था लतीफ़ा बच हलाल अहमर के सामने ना, कि शायद वो प्लेटलेट्स के डोनर्स को रिक्वेस्ट की थी, और साथ में क्योंकि लोग बता रहे थे कि अब तो जो है ना कोई मतलब प्रॉपर तरीके से कोई हॉस्पिटल में पहुंच ही नहीं, इतना रश हो गया है कि डेंगू के पेशेंट्स इग्नोर हो रहे थे। तो बहरहाल ये कैंप लगा है, तो पता नहीं, मैंने पेशेंट तो नहीं यहाँ कोई देखा आते जाते हुए। बहरहाल खुदा की ज़ात है सब पर रहम फरमाने वाली, और वो रहम फरमाता है। तो यहाँ जो है ना बच्चों के भी साथ साथ जो है ना मैं क्लिप्स, क्योंकि इतना नौटीपन कर रहे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज शुक्र है कि बच्चे हंस खेल रहे हैं। मैंने बोला अच्छा अच्छा कॉपी कर ले, जो वाकया मैं बता रहा हूं बताए जा रही है। अच्छा मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा, जो तुम्हारा हाथ ही ना फ्रैक्चर हुआ है, मेरी गाड़ी से ना और कुछ भी हो जाता है। ऐसे उसने बर्गर खाया ना, ऐसे उछलने लग गया, फिर उसके बाद यूं करने लग गया। तेरी अभी देखो आते ही गले में मूसा भाई आप बहुत अच्छे भाई हैं। फिर कोई इंस्पेक्शन करेगा, फिर बगलों में उंगली डालेगा, यूं करके बगलों में उंगली डालता है। यकीन मानो यूं करिए बगलों में, तो मैंने कहा बगलों में मेरी के कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई रूबी अल्ट्रा वायलेट कुछ छुपा हुआ है। कहता नहीं हमेशा बगलों में उंगली डालेगा, मुझे पता नहीं मेरी बगलों में ऐसा क्या। फिर ये शुक्र है बगलों में उंगली डालता है। कैसी है? बेहतर है, दर्द दवाई लिए ना, गले में दर्द कम है। दवाई कौन सी? सीएट। अच्छा पैनाडोल सी हो। मैं मना करता है, हाँ, देखो वो देख बोल लो रहे काम हैं, करने क्या हुआ, ये देखो नाक सांस पर फूल लग रहा गया। नहीं। क्या लगा है? नाक का रस कलर अनार कहाँ से वो तोड़? भी है नीचे भी, इससे नीचे। तो अनार आप खोल के कैसे चेक कर रहा था वो? चलें बस छोड़ें बस, खैर है, हो खराब गया हो गए पूरा। बस, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, इन दिनों में जो है ना मेरे तो इतने चक्कर लगे हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी रिपोर्ट्स चेक कलेक्ट करना, कभी बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना, कभी कुछ करो। तो बहरहाल सारे काम साथ साथ चल रहे थे, और अब तो जो है ना अब चेहरे पे हमारे रौनक भी आ गई थी, क्योंकि बच्चे थोड़े इम्प्रूव कर गए थे ना। तो बीच में तो बच्चों ने ऐसे जैसे कमर टूट गई हो ना, मतलब बहुत लेथार्जी हो गए थे, रातों को जाग जाग के, दिन में भी रातों में भी।
तो यार मिस्टर हस्बैंड ने भी बड़ा ही साथ दिया है मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं बना रही हूँ साबूदाना। अच्छा साबूदाना बना तो रही हूँ, और साबूदाना बड़ा ही अच्छा फ्रेश मिल्क था जिसमें मैं बना रही हूँ, क्योंकि साबूदाना आपको पता है ना बहुत ताकतवर होता है, तो बीमार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर मुझे हुआ कि यार मेरे बच्चे जो है ना ये खा नहीं रहे थे, मतलब इतना कुछ ले नहीं रहे थे टेम्परेचर में। खा लिक्विड्स तो ले रहे हैं, मतलब फ्रेश जूसेस और ये चीज़ें तो दे रही हूँ, लेकिन ना बाकी चीज़ फिर मैंने इसमें ना खजूरें भी ऐड कर दी, धो के गुठलियाँ निकाल के ना इनकी, तो खजूरें ऐड कर दी और थोड़े से मुनक्के, क्योंकि ये काफ़ी ताकत होती है ना इनमें। तो मैंने कहा चलो इसमें ही पक जाएंगे ना, तो इस बहाने से ये लोग खा लेंगे। मेरा बड़ा बेटा इतना वीक हो गया है ना, इसलिए बस मुझे टेंशन लगी हुई है ना कि किसी तरीके से कोई अच्छी डाइट उनको दूँ, ताकि ना ये बच्चे अपनी हेल्थ में दोबारा सही हों। आहिस्ता आहिस्ता ये खैर एकदम से तो नहीं, और इतना ज़ाहिरी सी बात है बीमार को आप ना इतना ठुसवा भी नहीं सकते ना कि आप कहें कि बीमार जो है ना इतना ज़्यादा खा ले। तो मूसा के पेपर्स भी हो रहे हैं, मूसा पेपर देने अपने क्या हुआ है, बस आज उसका सेकंड लास्ट था, कल उसका लास्ट पेपर है। तो फिर ये है ना कि थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी, मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो बाकी मैंने कहा बड़ों को दे दूँ ये मैं। तो आप लोग भी ना बहुत ख्याल रखें अगर कोई किसी को फ़ीवर हो रहा है आजकल, क्योंकि आजकल डेंगू जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। तो रात में भी इनको सूप ही बनाया था रात में इन लोगों के लिए ना, तो बस सूप ही दिया था और तो कुछ खाया नहीं, हैवी चीज़ कोई नहीं ली। तो बस आजकल जो है ना यही चल रहा है, बीमारों की तीमारदारी। और हुलिया मेरा इतना ख़राब हो गया ना बच्चों के बीमार होने से, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। खैर मुझे अपने हुलिये की कोई टेंशन नहीं है, हुलिया तो ठीक होता रहेगा। ज़ाहिरी सी बात है एजिंग तो फिर आ जाती है ना, क्योंकि देखें आपके बच्चे बीमार हों और आप इतनी टेंशन में हों तो कितने प्रॉब्लम्स तो आ जाते हैं ना। तो बस ये है चल रहा आजकल, बस बच्चों के लिए सारा दिन जो है ना मसरूफ़ियत ही मसरूफ़ियत रहती है। और मिस्टर हस्बैंड भी बहुत साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो। उनको मेरी टेंशन भी होती है कि मतलब मैं ना बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गई तो बच्चे और ज़्यादा फिर सारे सफ़र करेंगे ना। तो ब्लड प्रेशर वगैरह भी लो हो जाता है इसमें, क्योंकि इतनी वीकनेस हो जाती है, शुगर लेवल डाउन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आप ना खिलाते रहें, खिलाते पिलाते रहें बच्चों को ना। तो परवरदिगार सब पर करम करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बुखार भी जो है ना टेम्परेचर आप बार बार मतलब 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अगर हाई ग्रेड फीवर है ना तो चेक करें, क्योंकि इसमें ये है ना कि पैनाडोल तो जब असर करे तो करे, आपने स्पॉन्जिंग करनी है अच्छी तरह से, आपने गीली पट्टियाँ करके ये आप उसके ये जो हमारा पीछे गर्दन है, गर्दन मतलब गर्दन जहाँ से शुरू होती है ना उधर भी अच्छी तरीके से पट्टियाँ वहाँ भी करें, और माथे पे रखें, प्रॉपर तरीके से देख लें। आजकल हर चीज़ आपको ना यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो जिनको नहीं पता वो ज़रूर कर लें। बाकी बुखार को डाउन करें, पट्टियाँ करके स्पॉन्जिंग करके बुखार को डाउन करें। तो मैं इसलिए सिंपल लैंग्वेज भी यूज़ करती हूँ, ताकि अगर किसी को ना समझ आए तो यहाँ वो नहीं है कि, और बेचारे जो होते हैं ना मतलब जो नॉन मेडिकल पर्सन होते हैं, जिनका कोई हेल्थ केयर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उनको तो फिर थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो आप बहुत सा ख्याल रखें। और कुछ नहीं है तो खजूरें हैं, फ्रेश फ्रूट्स में आप अगर कुछ नहीं आपके पास ड्रिप लगाने की सहूलत नहीं तो आप ORS पिलाएं, पेशेंट को ORS पिलाएं। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये चीज़ें चेक ज़रूर करवाएं, कहीं से भी चेक कराएं अगर जहाँ मेडिकल की सहूलत नहीं है। तो बहुत सा ख्याल रखें। और क्योंकि मैं पता नहीं क्यों आजकल इतनी परेशान हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो है ना बहुत यंगस्टर्स की 2-3 डेथ्स देखी हैं सराउंडिंग में, और मैंने कुछ लोगों को ऐसे मतलब इतना सीरियसली इल देखा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं अपना मैसेज आप लोगों तक बस पहुँचाना चाह रही थी कि किसी तरीके से ना आप लोग जो है ना बहुत ख्याल रखें अपने। कोई भी बीमार होता है, बच्चा बीमार होता है, बड़ा बीमार होता है, बुज़ुर्ग बीमार होता है, ORS दें, पानी ज़्यादा उसकी शुगर लेवल को मेंटेन करें, बाकी सारी चीज़ों को बेहतर करें।
तो ये है जी साबूदाना जो अब खिलाऊंगी मैं अपने बेटे को। और ये है जी, बड़ी मुश्किलों से इसको कह रही हूँ उठ जा उठ जा। ये है जी इला के बाबा, इसको अब मैं कह रही हूँ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ बेटे। सुबह इसके बाबा ने ना इसको एक फ्रेश जूस बना के दे दिया था कि इतनी वीकनेस हो जाती है ना इसमें कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, पेशेंट तो ज़ाहिर सी बातें नहीं खाएगा, वो कहेगा मैं नहीं खा रहा, लेकिन आपने कोशिश करके खिलाना ज़रूर है। तो एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करना होता है ना किसी तरीके से। अगर एनर्जी नहीं होगी ना तो फिर इम्यून सिस्टम आपका और ज़्यादा जो है ना डल हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा इम्यून सिस्टम। इन्हों नहीं कर बेटे नहीं कर, इन्हा ने जो है ना तंग करके रखा हुआ है। ये देखें बस इसको अपनी मम्मा के ग्लॉस वगैरह ये सारे पड़े हुए हैं, तो बस इन्हा ने अपनी जो है ना शरारतों में पड़ी लगी हुई है। इल्ला नहीं कंट्रोल हो। इल्ला को स्कूल से भी इसलिए छुट्टियां करा रहे हैं कि इल्ला की भी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं करो बेटे। तो जी यहाँ आखिर बड़ी जस्तजू के बाद खाना। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।